औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आइटा बी और ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर को हम डिस्कस करेंगे। इसमें मॉडुलस, लॉगरिथम ऑफ सी, पोलर फॉर्म और उसके अलावा हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इसकी फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस के लिए हमारे पास, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये लिखेंगे और इसके बाद रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि आपके पास ये बनेगा प्लस और माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट अंडर रूट। तो आर की वैल्यू ये हमारे पास आई। अब हम आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे। आर्गूमेंट ऑफ जी आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड आउट करने से पहले हमें थीटा फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की लेक्चर ऑफ सीरीज़ कर रहे हैं। जब तक कि आप मुकम्मल सारे लेक्चर्स नहीं सुनते तो आपको पोलर फॉर्म को पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म पे आपको एक्सपर्टीज हासिल नहीं हो सकती। दूसरा सेकंड ये कि आपको, अगर आप हमारी वीडियो से हेल्प लेते हैं और वो आपके लिए यूज़फुल साबित होती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें और उसके अलावा दूसरे अफराद को शेयर करें हमारी वीडियो। अब यहाँ पर आता है जी कि पहले हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आर्गूमेंट ऑफ जी से पहले हमारे पास थीटा फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम इसकी सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास x जो है रियल पार्ट है, रियल पार्ट माइनस ए है, तो यहाँ पे माइनस ए लिख देंगे और उसके बाद हमारे पास इसका आर मॉडुलस की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट है। उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा हमारे पास ये होगा इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और उसके बाद इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस बी लिखेंगे और इधर आपके पास ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और साइन थीटा हमारे पास होगा। उसके बाद जी हमारे पास साइन थीटा माइनस बी ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास लिखा जाएगा। अब ये दोनों नेगेटिव हैं, लिहाजा ये हमारे पास अगर नेगेटिव हो तो उस सूरत हाल के अंदर थीटा किस तरफ लाई करेगा, इसका पहले हम डिसीजन कर लेते हैं। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पर आपके पास ये होगा कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, के थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम यहाँ पर टेन थीटा बना लेते हैं। टेन थीटा यानी इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। आप डिवाइड 2 बाई 1 करें और इसके अंदर याद रखिएगा हम टेन थीटा की बजाय कॉट थीटा भी बना सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद 2 को बाई 1 से हम डिवाइड करते हैं, तो इसके अंदर बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये एक हमारी टिप है, बाकी क्या कहते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो क्या टिप है कि आपने जब भी टेन थीटा बनाना है, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हों, तो टेन थीटा अक्सर औकात हम जो है उसमें बनाते हैं जिसमें वेल नोन एंगल्स ना हासिल हो रहे हो, जैसा कि यहाँ पे और यहाँ पे वेल नोन एंगल हमारे पास हासिल नहीं हो पा रहे। तो उस सूरत हाल में हम हमेशा साइन की भी नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, वरना अदरवाइज पॉजिटिव बनाएंगे। कॉज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, वेल एंड गुड नहीं बनता तो उस सूरत हाल के अंदर हम इसको नेगेटिव को इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव बनाएंगे, यानी दोनों को पॉजिटिव ही लेंगे, चाहे यहाँ पे नेगेटिव साइन दोनों में से किसी एक जगह या दोनों पर मौजूद हो। अब हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं, यानी उसको इग्नोर करेंगे साइन को, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई उसके बाद यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ओवर ए, ये हमारे पास लिखा जाएगा इज इक्वल टू बी ओवर ए। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ पे टेन थीटा आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए। दिस इम्प्लाइज कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए। ये हमारे पास इसका एंगल है। अब चूंकि थीटा जो है वो लाइज करता है इन थर्ड क्वाड्रेंट,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा है। थर्ड क्वाड्रेंट इसके अंदर आर्गूमेंट ऑफ जी हासिल करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है थीटा माइनस पाई, यानी ये फार्मूला है। अब यहाँ से आर्गूमेंट ऑफ जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी आर्गूमेंट ऑफ जी का फार्मूला हमारे पास हासिल हो गया जो कि ये था आर्गूमेंट ऑफ जी थीटा माइनस पाई, और थीटा जो हासिल हुआ वो ये हमारे पास है। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे थीटा की, आर्गूमेंट ऑफ जी tan इनवर्स बी ओवर ए और माइनस पाई, ये हमारे पास होगा, यानी ये इस तरीके से आर्गूमेंट ऑफ जी हासिल हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी पोलर फॉर्म हम यहाँ पर लिखने के पोजीशन में आ गए। पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी। तो ये हमारे पास होगा जी पोलर फॉर्म इसकी, z इज इक्वल टू r और उसके बाद कॉज आर्गूमेंट ऑफ जी, थीटा ना लिखने, यहाँ पर हम थीटा नहीं लिखते, प्लस आयोटा और आर्गूमेंट और उसके बाद यहाँ पर साइन आर्गूमेंट ऑफ जी, ये हमारे पास होगा आर्गूमेंट ऑफ जी। अब इनकी वैल्यू रख दें, जी इज इक्वल टू आगे इसकी वैल्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, तो वो हमारे पास था ए का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आई इसकी वैल्यू। उसके बाद फिर हमारे पास कॉज और आर्गूमेंट ऑफ जी वैल्यू ये लिखी हुई tan इनवर्स बी ओवर ए माइनस पाई, ये इसकी ब्रैकेट क्लोज करनी यहाँ ज़रूरी है। फिर उसके बाद प्लस आयोटा साइन और इसके अंदर हम आर्गूमेंट ऑफ जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan इनवर्स बी ओवर ए और माइनस पाई, ये साइन की ब्रैकेट क्लोज और ये हमारे पास आर की ब्रैकेट यानी ये वाली ब्रैकेट क्लोज हुई। तो z इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आई, और z एक्चुअल हमारे पास है क्या, z जो है वो हमारे पास है a प्लस माइनस ए और उसके बाद माइनस आयोटा बी। ये इसकी हमारे पास अगर दोनों a और b नेगेटिव हो, यानी रियल पार्ट भी, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि माइनस ए और यानी कि रियल पार्ट नेगेटिव हो और उसके अलावा इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, तो फिर हम उसको जो है यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। उसके बाद जी हम लॉग ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे। लॉग ऑफ जी हमारे पास ये होगा लॉग ऑफ जी नेचुरल लॉग ऑफ जी का मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग जी की वैल्यू हमारे पास है माइनस ए माइनस आयोटा बी और नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जेड मॉड की वैल्यू प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास ये होगी tan इनवर्स बी ओवर ए और माइनस पाई, ये हमारे पास इसका लिखा गया। और अब उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर आता है इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो हमारे पास ये होगी z इज इक्वल टू r e रेज टू पावर आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस आयोटा बी और फिर उसके बाद e आयोटा और उसके बाद यहाँ पर tan इनवर्स b ओवर a आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू माइनस पाई, ये हमारे पास लिखा गया। और मज़ीद सिंप्लीफाई
Z is equal to CIS. C stand for the cosine, iota stand for the I stand for iota, S stand for the sine, और उसके बाद यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ Z। आर्गूमेंट ऑफ Z हमारे पास ये है tan इनवर्स B ओवर A माइनस पाई। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स बहुत अच्छे हैं और सारी वीडियो को कॉम्प्लेक्स को ज़रूर देखें अगर आप इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं।